आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। सीवान शहर की बड़ी मस्जिद श्रीकांत भारतीय मार्ग स्थित एक होटल में जिला स्वर्णकार संघ की बैठक की गई। बैठक में स्वर्ण समाज को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसके उपस्थित स्वर्णकार बंधुओं द्वारा आनंद कुमार सोनी को सर्वसम्मति से स्वर्णकार संघ का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जो दिवंगत श्रीकांत भारतीय के सहोदर भाई हैं। वहीं स्वर्णकार संघ के नई टीम की घोषणा की गई। स्वर्णकारों को संबोधित करते हुए आनंद कुमार सोनी ने कहा कि हम और हमारी नई टीम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जिले के सभी स्वर्णकार बंधुओं के हित में कार्य करेंगे, समाज को एक माले में पिरोने के लिए संकल्पित रहेंगे। स्वर्णकार समाज के हित में काम करने वाले व्यक्ति अपने सुझाव व सहयोग के साथ आगे आएं, ताकि हम सभी को सामूहिक प्रयास से समाज में कारीगरों और व्यापारियों के उत्थान के कार्य कर सकें। श्री सोनी ने कहा कि पूर्व के सभी लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार समाज के हित में बेहतर काम किया है तथा हम कुछ बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में दिल्ली से सिवान पहुंचे दिल्ली प्रदेश के भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सत्यम भारतीय ने कहा कि स्वर्णकारों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा। हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम के अयोध्या में जनित भगवान विश्वकर्मा की संतान है। हमें समाज सकारात्मक परिवेश में गढ़ते हुए सिवान के विकास में योगदान देना चाहिए। अब समाज के लिए खड़े रहेंगे आप? हम अपने समाज के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं और कल भी पूरी मजबूती के से हम खड़े रहेंगे। क्या कुछ सोच के रखे हैं कि स्वर्णकार संघ को मजबूत बनाएंगे? जिस तरह से कई जो सामने आ रही है बातें, बिजनेस में जो कारीगर हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे अपने? उसमें भी हम लोग सब संशोधन करने जा रहे हैं। नए परिवार मिलने के बाद हम उसमें संशोधन करेंगे। अपने सभी सरकारी योजना जितनी है उसका लाभ दिलवाएंगे हम। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि आजकल लोगों का जो रुझान है बड़े बड़े शोरूम की तरफ या ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जा रहा है। ऐसे में छोटे दुकानदार हैं, उनसे लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ आप लोग बात कर रहे हैं? इसको कैसे मजबूत बनाएं? मैं आपको बताऊं, जैसे कारपोरेट सेक्टर के पास बैंक से वो लोग हजारों हजार करोड़ का लोन लेते हैं और अपना दुकान चला रहे हैं। कल को कोई कंपनी बंद करके भाग जाती है तो कोई एक दूसरे पर क्लेम नहीं कर सकता है। ये आए दिन आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि विगत कुछ साल पहले गीतांजलि ग्रुप गायब हो गया। उसके अंडर में आपको नक्षत्र आता था, डीडामास आता था, सिमी, कई तरह की कंपनियां आती थी। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ये लोग भाग गए। लेकिन जो आपका लोकल दुकानदार है वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहा है। आपके सुख दुख में आपके साथ में वो खड़ा रहता है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत बड़ी लोगों के लिए सपोर्टिंग हम लोग का नेचर का काम करते हैं कि उनके यहाँ अगर शादी पड़ गई, उधार बाकी से ले करके और सब कुछ हम लोग अरेंज करते हैं। ऐसा कारपोरेट सेक्टर के यहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और करता है, गोल्ड लोन वगैरह बिल्कुल कम ब्याज दर पे देता है, जो कि आम मार्केट में लोगों को नहीं मिल पाता है। आप उसके लिए डीपली अगर जाइएगा तो उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग लिखते हैं कि ये 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल के अंदर अगर आपके पास किसी वजह से पैसा नहीं हो पाता है तो उस सामान को तोड़ दिया जाता है और आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। जनता में जो खरीदारी करते हैं, जो ग्राहक खरीदारी करते हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी है क्या? ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। हम लोग अपने से ग्राहक को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें ग्राहक का भी कुछ वो है कि आखिर क्यों लोगों का रुझान जो है शोरूम की तरफ जा रहा है? क्या कमी रह गई है आप लोगों में कि लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं? क्या कमी है? अगर मेकिंग पे कमी है या जो गोल्ड बनाते हैं, बहुत तरह के बिजनेसमैन हैं मार्केट में, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। कोई लोग अच्छे हैं जो मेकिंग में अगर इतना टच का माल है, इतना। देखिए, इसका एक लाइन का जवाब है कि राम जी के टाइम में रावण था ना, मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल। तो जब अच्छे सुनार होंगे पहले तो बुरे भी होंगे, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप लोग इससे अप्रिशिएट करिएगा। सीता जी का जब हरण हुआ था तो रावण ने क्या किया था? साधु का वेश रखा था। साधु का वेश रखा था ना। अगर रावण
रावण बनकर के सीता का अगर अपहरण करना चाहता तो कभी नहीं हो सकता था। उसने साधु का भेष दिया और साधु के भेष में किया। आज भी आपके घर पर अगर साधुओं की मंडली आ जाती है तो आप लोग सशंकित निगाह से देखते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिव जी ने कहा था कि उसने महापाप किया था। एक पाप होता है, एक अति पाप होता है और एक महापाप होता है। तो शंकर भगवान का सबसे बड़ा पुजारी रावण होते हुए भी शंकर जी के 11वें अवतार हनुमान जी के द्वारा ही उसका संहार हुआ था, सब कुछ हुआ। तो उसने महापाप किया था। वही चीज़ हम लोग के लाइन में भी है कि जो हम लोग के लाइन में जो दुकानदारों ने कुछ गलतियां की है या जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा अच्छे दुकानदारों को भी भुगतना पड़ रहा है। और वो लोग कितना भी सीना फाड़ के हम लोग दिखा दें, ये तो बहुत भला हो इस नए गवर्नमेंट का कि उन्होंने हॉलमार्क पर इतना प्रेशर दिया, इतना जोर दिया। अब हम लोग सीधे वाइट कॉलर अपना खड़ा करके कह सकते हैं कि आप भी जाइए और अपना मेरा माल कारपोरेट सेक्टर से मिला के देख लीजिए, मेरा माल 22 कैरेट है कि नहीं है, आपका माल 22 कैरेट है कि नहीं है, हम लेबर कितना लेते हैं, आप लेबर कितना लेते हैं, हम आपको क्या फैसिलिटी देते हैं, आप हमको क्या फैसिलिटी देते हैं। ये सारी बातें हैं। देखिए, जब संसद में बात होती है आदमी 10 ठो बात सोच के जाता है लेकिन बोल वहाँ 2 ही पाता है। तो जो हम आपसे बात कह रहे हैं, चूँकि हम लोग पूरा हर तरीके से आप लोग से खुले हुए हैं, मन की बात आप लोग से कर रहे हैं, अब आप लोग का काम है कि इसको अपने आगे स्तर से उसको पहुँचाइए। सरकार संघ का 2 पहलू है। एक पहलू सबको नज़र आ रहा है कि फलाने के पास दुकान है, इतनी पूंजी है, वो कर रहा है। उसका दूसरा एक पहलू है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग पर किसी का फोकस नहीं जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले का लाइफ कितना होता है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले का क्या है कि जब आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए और साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं और उसका धुआं जब इनहेल होता है, ये पूरा फेफड़ा छलनी हो जाता है, छेद हो जाता है। 15 साल से ज़्यादा की आयु नहीं रहती है। उसके लिए सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। केवल उसको ये दिख रहा है कि हाँ ये दुकानदार है, लेकिन जो कारीगर काम कर रहा है, जो धरातल पर काम करके और अपने जीवन को बर्बाद करके वो माल दुकान तक पहुंचा रहा है और दुकानदार उसको बेच के मुनाफा कमा रहा है, उस बेचारे छोटे छोटे कारीगरों के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। इस पर हम मीडिया वालों से ये कहेंगे कि इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट आप लोग कीजिए कि ताकि उन लोगों को कुछ मुआवजा मिले या फिर कुछ उन लोगों को राहत मिले या फिर कुछ अनुदान राशि उन लोगों को मिले। मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है। हम लोगों ने शुरुआत की है। जो हमारे स्वर्णकार संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, इनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ज़रूरी है कि जो हमारे निचले तबके के स्वर्णकार बंधु हैं, उनको कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाए, बैंक से लोन प्रोवाइड कराया जाए कि वो भी एक मतलब अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सके। दूसरा है कि स्वर्णकार संघ में या सराफा संघ में कैसे एकता बनी रहे, एक दूसरे से द्वेष खत्म करके हम लोग कैसे एक होके एक साथ लड़ें, क्योंकि अब हमारी लड़ाई कॉरपोरेट से है। ठीक है, जो भी हमने किया जो भूल जाइए, आगे क्या करना है इसके लिए हमने एक मजबूत प्लान के साथ काम करना होगा और एकता के साथ एक दूसरे में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सुरक्षा भी एक बड़ा कारण बनता है। अधिकतर देखा जाता है आए दिन जो अपराधी होते हैं सोने चांदी की दुकान में घुसते हैं और गोलीबारी करते हैं या फिर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए, सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, आप तो सबसे बड़े भुक्तभोगी तो हम ही हैं, लेकिन सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, आप गाड़ी चलाइएगा तो एक्सीडेंट होगा ही, तो इससे तो गाड़ी चलाना छोड़ नहीं सकता है कोई। ठीक है ना, तो वो है कि हेलमेट पहनिए, लेकिन उनका या फिर इंतजाम करना होगा जो कमेटी बिल्कुल उसके लिए कमेटी है, उस पर जवाबदेही। उसके लिए हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलेंगे और भी जो भी पुलिस अधीक्षक हैं हमारे, उनसे मिलेंगे। हम अपना एक एजेंडा देंगे उनको, हम उनको बताएंगे कि हमारी सुरक्षा में कहाँ चूक हो रही है, हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमारे नए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होगा। देखिए, सबसे पहले तो सिवान जिला स्वर्णकार संघ की नई कमेटी को बधाई। और ये कमेटी हमारे साथ भी काम कर चुकी है
मैं इनकी कार्य क्षमता से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि समाज के उत्थान के लिए जी जान एक कर देंगे। इनके नेतृत्व में सिवान स्वर्णकार संघ एक नया कीर्तिमान और इतिहास रचेगा। छोटे से छोटे और निचले स्तर के जाति या व्यवसाय से संबंधित सारे लोगों को साथ लेकर चलना और उनका उत्थान या सरकारी समूह से कोई भी सहायता इनको प्रदान करना इनकी प्राथमिकता होगी। समय समय पर समाज के विकास के लिए आप लोगों के साथ मिलकर ये अपना काम करते रहेंगे। ठीक है। कमेटी का गठन कर लिया गया, नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्या कुछ नया होने जा रहा है नए साल में? सिवान में स्वर्णकारों के भविष्य में एक नए आयाम को लिखा जाएगा। तमाम हमारे अभिभावकों की अगुवाई में सिवान जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष की नवनियुक्त अध्यक्ष की घोषणा की गई है और उनकी टीम की भी घोषणा की गई है। और इस बार का जो टीम है वह पिछले तमाम टीमों से थोड़ा सा अलग हटके है, चूँकि कई सारे अभिभावकों का मार्गदर्शन इसमें प्राप्त हुआ है। पीछे भी जितने भी लोग रहे इस स्वर्णकार संघ की टीम का जिन्होंने संचालन किया, उन्होंने बेहतर काम किया है। मेरा आशा और उम्मीद है कि ये टीम उससे 2 कदम आगे बढ़कर बेहतरीन काम करने का काम करेगी और यह टीम इसलिए भी दूसरे टीमों से ज़्यादा कारगर, ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी टीम का निर्माण पीछे होता रहा है उस टीम में मैक्सिमम शहर के लोग रहे हैं। लेकिन जब आप इस टीम के नए कमेटी की जो घोषणा हुई है उसके लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बसंतपुर हो, महाराजगंज हो, बड़हरिया हो, मैरवा हो, वो तमाम लोग जो स्वर्णकार के प्रति अपनी चेतना, स्वर्णकार के समाज के प्रति अपना समर्पण और त्याग रखते हैं, उनको भी समाहित किया गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस नई टीम को और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सिवान के स्वर्णकार और जनमानस को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह टीम सिवान के विकास में एक नया आयाम लिखेगी, सिवान के विकास में एक नया सहयोग करेगी। और मैं निजी तौर पर भी अपने स्वर्णकार बंधुओं से, चूँकि मैं स्वर्णकार कुल में जन्मा हुआ एक बेटा हूँ, तो इस नज़रिए से भी अपने स्वर्णकार समाज के तमाम वो लोग, चाहे वो कारीगरी करते हो या कारोबार करते हो या अन्य क्षेत्र के अन्य व्यवसाय से जुड़े हो, वो जब भी मुझे याद करेंगे मेरे शरीर में मौजूद ऊर्जा और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उनको तमाम सामाजिक और राजनीतिक सहयोग करने के लिए परस्पर तत्पर रहूँगा। सत्यम जी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्वर्णकार संघ या फिर इस बिरादरी से आते हैं, बावजूद इसका आप राजनीति करते हैं। आपके पिताजी ने भी काफ़ी समय दिया, राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लेकिन सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जो बात हो रही थी अभी, इससे ये लोग आज भी वंचित हैं। इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, इस टीम के मैनिफेस्टो में है, जब यह प्रेस रिलीज आप तक पहुँचेगा तब आप देखेंगे उसको ध्यान से कि इस बार जो टीम बनी है उसका सबसे पहला और सबसे फर्स्ट मोटो है जो हमारे सराफा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रशांत पुष्कर जी और हमारे तमाम अभिभावक को श्री रुपेश सराफ जी हो, राजेंद्र मास्टर साहब हो, श्री सुशील सोनी जी हो, अभिमन्यु सोनी जी हो, हीरालाल सोनी जी हो और सुग्रीव सोनी जी हो और तमाम अभिभावक उत्तम सोनी जी और पूर्व के कार्य कर रहे लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार तमाम खाइयों को पाटकर, तमाम भेदभाव को मिटाकर, तमाम सिकवे गिलों को दूर करते हुए स्वर्णकार समाज के हित में निस्वार्थ काम करेंगे। प्रशासन के वो तमाम बड़े अधिकारी हों, उस जिला में सिवान के आरक्षी अधीक्षक हो या बिहार के डीजीपी हो या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोकल स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं राष्ट्रीय स्तर तक भी स्वर्णकारों की सुरक्षा और स्वर्णकारों के हित की बात लेकर के जाऊंगा इस टीम के साथ। और मेरा विश्वास है और मानना है कि जब यह मजबूत, जोरदार और शानदार टीम अपनी समस्या को उन तमाम लोगों के समक्ष रखेगी
तो प्रशासन के आला अधिकारी हो या तमाम जनप्रतिनिधिगण हो, निश्चित तौर पर स्वर्णकारों के हित में काम करने का कार्य करेंगे।